हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रश्नावली 4.5 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए। तो हम एक चतुर्भुज PQRS बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने PQRS एक चतुर्भुज की आकृति बना दी है। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो देखिए, ये चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, तो क्या है ये? एक चतुर्भुज। तो PQRS चतुर्भुज हमने खींच दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है इसके विकर्ण खींचिए। अब हमें इस चतुर्भुज के विकर्ण खींचने हैं। देखिए, तो देखिए विकर्ण क्या होंगे? अगर मैं इस चतुर्भुज के आमने सामने के इन शीर्षों को मिला दूं तो विकर्ण प्राप्त होंगे। तो देखिए, जैसे P को मैं R से मिला दूं तो एक विकर्ण ये प्राप्त हो जाएगा, और S को Q से मिला दूं तो ये विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हमने इस चतुर्भुज के विकर्ण खींच दिए, दो विकर्ण हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि इनके नाम लिखिए। अब विकर्णों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, विकर्णों के नाम क्या है? एक विकर्ण PR है और दूसरा SQ है। तो देखिए, हमने लिख दिया PQRS एक चतुर्भुज है। PR और SQ इसके दो विकर्ण हैं। ठीक है, हमने विकर्णों के नाम लिख दिए PR और SQ। ठीक है, आगे उन्होंने पूछा है क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? तो इसमें हमें ये पूछा है कि जहाँ पर ये विकर्ण काट रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जहाँ पर काट रहे हैं, तो वो बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है, मतलब चतुर्भुज के अंदर है, या फिर बहिर्भाग में स्थित है, या वो प्रतिच्छेद बिंदु जो है इस चतुर्भुज से बाहर स्थित है। तो देखिए, अब अगर हम देखें तो ये जो विकर्ण है PR और SQ, ये इस बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, और ये बिंदु कहाँ आ रहा है? ये बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में, चतुर्भुज के अंदर आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। तो देखिए, हमने लिख दिया विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर मतलब चतुर्भुज के अंदर स्थित है। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। तो इसमें हमें सबसे पहले कहा गया है कि एक चतुर्भुज का रफ चित्र खींचना, और उसे नाम क्या दिया गया है? KLMN। तो देखिए, हमने KLMN चतुर्भुज का एक रफ चित्र खींच दिया। अब आगे उन्होंने पूछा है कि बताइए सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाओं के दो जोड़े हमने बताने हैं, इसमें कौन से हैं? तो देखिए, आमने सामने की भुजाओं के दो जोड़े बताने हैं। तो देखिए, जैसे कि ये भुजा KL है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? NM। ठीक है, इसी तरह भुजा NK है, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ML। तो आंसर सम्मुख भुजाओं के दो युग्म KLNM और NKML है। ठीक है, बी पार्ट देखिए। उन्होंने पूछा है सम्मुख कोणों के दो युग्म। सम्मुख कोणों के मतलब आमने सामने के कोणों के दो युग्म बताने हैं, कौन से होंगे? तो देखिए, जैसे कि मैं अगर कोण K लूँ तो इसके सामने का कोण कौन सा है? कोण M। ठीक है, तो कोण K और कोण M, एक जोड़ा तो ये हो गया। उन्होंने दो जोड़े बोले हैं। तो देखिए, अब अगर मैं कोण L लूँ तो इसके सामने का कोण कौन सा है? कोण N। तो सम्मुख कोणों के दो युग्म कौन से हो गए? कोण K कोण M और कोण L कोण N। तो बी का आंसर है सम्मुख कोणों के दो युग्म कोण K कोण M और कोण L कोण N। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखिए। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, आसन भुजाओं के दो युग्म। अब हमें आसन भुजाओं के दो युग्म बताने हैं। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? साथ लगती भुजाएं क्या होंगी? आसन भुजाएं। जैसे कि मैं ये भुजा KL लूँ तो इसके साथ लगती भुजाएं कौन सी है? देखिए, KL के साथ लगती भुजा एक तो KN है और दूसरी कौन सी है? LM है। तो आसन भुजाओं के दो युग्म कौन से हो गए? KL KN और KL LM। तो आसन भुजाओं के दो युग्म कौन से हैं? KL KN और KL LM।
नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, आसन कोणों के दो युग्म। अब हमें आसन कोणों के दो युग्म बताने हैं। आसन कोण कौन से होते हैं? एक भुजा के अंत बिंदुओं पर बने कोण आसन कोण होते हैं। जैसे कि भुजा के एल लूँ मैं, अगर मैं इस भुजा के एल की बात करूँ तो देखिए इस भुजा के अंत बिंदु कौन से हैं? के और एल। तो इन बिंदु के और एल पर बने कोण, कोण के और कोण एल क्या है? आसन कोण। ठीक है। इसी तरह भुजा अगर हम एन एम लें तो इसके अंत बिंदुओं पर बने कोण, तो देखिए इसके अंत बिंदु कौन से हैं इस भुजा के? बिंदु एन और बिंदु एम। तो इस पर बने कोण देखिए कोण एन और कोण एम, ये क्या होंगे? आसन कोण। तो डी पार्ट का आंसर है आसन कोणों के दो युग्म, कोण के, कोण एल और कोण एन, कोण एम। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।